राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? जय श्री कृष्णा। तो आप देख रहे हैं कि मेरे जो लड्डू गोपाल जी हैं, संध्या का जो समय है उस समय दीपक लगा हुआ है और वो बैठे हुए हैं, विराजमान हैं अपने सिंहासन पे। तो आज मैं बताऊंगी कि मैं शाम के जो रूटीन होता है मेरे प्रभु का, वो मैं क्या क्या होता है, उनका शाम का जो रूटीन होता है वो क्या होता है। 4 बजे के सुबह का रूटीन तो मैं कल डाल चुकी थी, शाम का रूटीन में डालती हूँ। तो शाम के समय में देखो, दोपहर का तो कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि खाना भोजन वगैरह अर्पित करने के बाद में उसके बाद में मैं भी चली जाती हूँ और फिर 4:30 बजे ही लौटना होता है। तो 4:30 बजे लौट करके जब मैं आती हूँ उसके बाद का मैं आपको अपना लड्डू गोपाल जी का रूटीन बताऊंगी। तो ये प्रभु है ना, बड़े खुश रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं एकदम। मेरे को इतना अच्छा लगता है कि बस मैं यहीं लगी रहूं, मंदिर के आगे ही लगती रहूं, इनको ही देखती रहूं। और जब भी मुझे टाइम मिलता है, जितना भी टाइम मुझे मिलता है उतना टाइम मैं लगभग इधर ही रहती हूँ, यहीं रहती हूँ और अपने प्रभु को देखती रहती हूँ और थोड़ी बातें भी करती हूँ उनके साथ में। तो मैं आपको बताऊंगी कि मेरा जो शाम का रूटीन होता है प्रभु का, वो क्या क्या होता है। तो जैसे मैं शाम को 4:30 बजे तक घर पहुँचती हूँ, उसके बाद में मैं आकर के अपना मतलब फ्रेश होती हूँ, हाथ मुँह धुल के कपड़े वपड़े चेंज करके मैं सबसे पहले बनाती हूँ प्रभु के लिए दूध। तो देखो, यूँ कहते हैं कि प्रभु को ना 3 से 4 बार दूध देना चाहिए, दूध पिलाना चाहिए उनको। छोटे से ही तो हैं अभी बेचारे, ये तो भाव होते हैं उनके, लेकिन 3 से 4 बार जितनी बार आप कर सकते हो। मैं तो 3 बार ही कर पाती हूँ, क्योंकि सुबह और दोपहर को, शाम को जब आ जाती हूँ स्कूल से तब, और रात को सुलाते टाइम, तो 3 बार ही मैं दूध पिला पाती हूँ लोगों को। बाकी टाइम तो और चौथी बार तो नहीं हो पाता है। तो उस टाइम मैं उनको दूध पिला देती हूँ और कुछ भी जैसे कोई फ्रूट्स वगैरह लेके आती हूँ, घर पे होते हैं, या फिर उनके पास कुछ नहीं रखा होता है तो मैं उनको कुछ ना कुछ खाने खिलाने के लिए वहाँ पे ले लेती हूँ और उनको अर्पित कर देती हूँ। बाकी तो दूध अर्पित कर देती हूँ, तो वो दूध पी लेते हैं आराम से। दूध पी करके फिर वो आराम से बैठे रहते हैं। फिर मैं अपने थोड़े से काम करती हूँ, भाई पूरा दिन हो जाता है तो अपना ये वीडियो वगैरह का भी थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है। तो मैं अपने काम करती हूँ अपने 6:30 बजे के समथिंग में। फिर मैं जैसे शाम हो जाती है तो शाम को फिर मैं उनकी संध्या आरती की तैयारी करती हूँ, अपने खाने वगैरह बनाने की तैयारी करती हूँ। थोड़ी सी जो भी मेरा काम होता है, जो होने वाला होता है इस टाइम पे, वो सारे काम मैं लगभग करती रहती हूँ। और फिर सिर्फ होने से आजकल क्या है, दिन लेट छिपता है, सूर्यास्त लेट होता है, तो थोड़ी यानी 6:45 के समथिंग में हो जाते हैं। तो उस टाइम पे फिर मैं अपनी संध्या आरती शुरू करती हूँ, तुलसी माता के दीपक लगाती हूँ और ठाकुर जी के अपने दीपक लगाती हूँ, धूपबत्ती लगाती हूँ, आप देख सकते हैं। और फिर आरती करती हूँ। तो मेरे ना मतलब कहते हैं ना कि भगवान भाग के भूखे रहते हैं, तो मतलब मेरे प्रभु ने बस इतनी सी सेवा से खूब प्रसन्न हो जाते हैं। करना चाहो तो करने को तो जिनके पास जो कर पाते हैं वो बहुत सारी करते हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर पाते, शायद इतना करते हैं लोग। पर मेरे तो सब वो है ना कि प्रॉब्लम्स को तो भगवान भी जानते हैं कि परिस्थितियाँ सबके सामने होती हैं, तो जितना बनता है उतना करती हूँ मैं। तो कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा करने की। तो
इतना कर लेती हूँ, आरती करती हूँ। मेरे प्रभु देखिए, मेरे जो दिया है, मैं इस दीपक के फूल से समझ जाती हूँ कि मेरे प्रभु अब प्रसन्न है। उन्होंने मेरी जो पूजा है, ये छोटी सी पूजा है, वो स्वीकार कर ली है। तो ये दीपक का जो फूल है ना, वो मुझे इंडिकेटर का काम करता है कि मुझे ना तसल्ली मिलती है इस चीज़ से कि हाँ, मेरी पूजा स्वीकार कर ली प्रभु ने। कभी देरी हो जाती है फूल खिलने में तो मेरे को टेंशन हो जाती है, थोड़ी सी चिंता होती है कि आज शायद मुझसे कोई कमी रह गई है, मुझसे कोई कमी हो गई है। तो ना जैसे अब भाई देखो, इंसान हैं हम, तो कमियां हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई होती हैं, और गलतियां भी हम कितना भी यूँ सोच लें कि हम गलती नहीं करेंगे, लेकिन हमसे गलतियां होना स्वाभाविक है। तो गलतियां हो ही जाती हैं, कितना भी आप करो, कितना भी कोशिश करो, लेकिन गलतियां हो जाती हैं। तो अपने प्रभु से आप चाहे कितने भी अच्छे से पूजा कर रहे हो, कितने भी अच्छे से, लेकिन पूजा करने के बाद आप अपने जिन भी इष्ट देवी, जिन भी भगवान जी की पूजा करते हो, उनसे क्षमा याचना जरूर करो। अपनी बार बार क्षमा याचना करो। क्षमा याचना करने से ना हमारी जो, जैसे हमसे कोई गलती हो भी जाती है, हो जाती हैं गलतियां, देखो सबसे हो जाती हैं, ऐसी बात नहीं है, सब लोगों से गलतियां हो जाती हैं। तो क्षमा याचना करने से प्रभु के सामने वो हमारी गलतियां माफ कर देते हैं। तो जैसे अगर मेरे ये फूल खिलने में थोड़ी देरी हो जाती है, तो मेरे को यूँ लगता है कि शायद कोई कमी रह गई होगी, शायद कोई गलती मुझसे हो गई होगी, इसलिए प्रभु आज प्रसन्न नहीं हुए, आज मेरे दिए के अंदर फूल नहीं बना है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है। तो इसके बाद मैं क्या करती हूँ, जैसे मेरी आरती करती हूँ ओम जय जगदीश सारे वाली, प्रभु के लिए वो वाली आरती करती हूँ। आरती करने के बाद मेरा क्या है, मैं पढ़ती हूँ राधा चालीसा। उसके बाद मैं पढ़ती हूँ राधा चालीसा बैठ करके। और मैं मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं ज़्यादा टाइम ना राधा 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 का ही वो करती हूँ प्रभु के सामने, तो वो इस बात से प्रसन्न रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो इससे प्रसन्न रहते हैं। तो मैं राधा नाम रट लगाए रखती हूँ, बोलती रहती हूँ हमेशा अपने अंदर। बच्चे भी कई बार कहते हैं कि मम्मा आप क्या बोलती रहती हो। तो मैं ना राधा नाम का सुमिरन करती रहती हूँ, पूरा टाइम राधा 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 बोलती रहती हूँ। प्रभु के सामने भी होती हूँ तो राधा राधा राधा, मैं उनको भोग लगाते टाइम भी मेरे अंदर से वही आवाज़ आती है, जय श्री राधा, जय श्री राधे, जय श्री राधा, ऐसे ही करके बोलती हूँ मैं। और भोग लगाने का जो प्रोसेस है वो तो मैं आपको कल भी बता चुकी थी अपने पिछले वीडियो में, तो वो मैं बोलती हूँ। मेरे प्रभु स्वीकार कर लेते हैं, इतना बोलने से ही वो स्वीकार कर लेते हैं। उनको पता है कि हम लोग है ना, देखो कितने भी हम ये समझे कि हम बहुत विद्वान हैं, हम बहुत समझदार हैं, लेकिन हम इतने समझदार नहीं होते हैं, हमें बहुत सारी कमियां होती हैं। तो उन कमियों के लिए हमको अपने प्रभु से क्षमा याचना करनी पड़ती है। क्षमा याचना मैं जब भी पूजा करूं या भोग लगाऊं, कुछ भी करूं, लेकिन मैं अपने प्रभु से क्षमा याचना जरूर करती हूँ। तो मुझसे गलती हो या नहीं हो, चाहे मेरी नज़र में ऐसा हो कि मैंने कोई गलती नहीं की है, लेकिन वो हो जाता है यार, गलतियां होना स्वाभाविक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्षमा मांगने में कोई बुराई नहीं है, क्षमा मांग लेती हूँ मैं अपने प्रभु से। कोई गलती मुझसे बन भी जाती है तो ऐसे कोशिश करती हूँ नहीं होए, लेकिन देखो हो जाती है, हो नहीं हो, क्षमा मांग लेती हूँ मैं अपने प्रभु से। तो मैं उनको भोग उस टाइम, फिर मैं राधा चालीसा पढ़ने के बाद में मैं राम नाम का थोड़ा अपने लिखित जाप करती हूँ। एक पेज में रोजाना ही लिखती हूँ शाम के टाइम, और सुबह का जो मेरा प्रोसेस है वो तो सब बताया हुआ है मैंने अपनी वीडियो के अंदर। तो शाम को भी मैं एक पेज रोज लिखती हूँ, एक पन्ने के अंदर राम नाम लेखन रोज करती हूँ। उसके बाद में मैं खड़ा होकर के फिर खाना वगैरह बनाती हूँ, प्रभु को खाना अर्पित करती हूँ, भोग लगाती हूँ उनका।
जो कुछ भी बनाती हूँ, चाहे कुछ भी बनाऊं, बस उसमें प्याज लहसुन नहीं होने चाहिए। आप कुछ भी बनाओ, बस प्याज लहसुन नहीं होने चाहिए, तामसिक चीजें नहीं होनी चाहिए। आप शुद्ध शाकाहारी कुछ भी प्रभु को अर्पित करो, वो प्रेम से ग्रहण करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उनको भोग लगा देती हूँ। फिर जब उनका सुलाने का टाइम आता है, तब मैं उनका दूध बनाती हूँ, दूध में उनको दूध पिलाती हूँ। और जो दिन की जो ड्रेस उनकी पहनी हुई होती है, जैसे स्टोन वगैरह जिनमें रहते हैं, तो देखो हम भी स्टोन के कपड़े पहन के सोए तो हम कंफर्टेबली सो पाते हैं क्या? नहीं सो पाते। तो मैं उनकी जो स्टोन वाली जो हैवी ड्रेस होती है उसको निकाल देती हूँ, और दूसरी सिंपल कॉटन वाली ड्रेस में उनको पहनाती हूँ रात को सुलाते टाइम। और फिर दूध पिलाती हूँ उनको, जल पिलाती हूँ। उसके बाद में मैं उनको, और मेरे मतलब इतनी सारी जो प्रोसेस चलती रहती है ना प्रभु के सामने, जितनी भी चलती रहती है, उस टाइम में वे मतलब शब्दों में सिर्फ राधे 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 चलता रहता है। बस वो खुश रहते हैं। मैं उनके जो आप उनके हाथ पैर जो हैं उनको मैं दबाती हूँ धीरे धीरे से, और राधा नाम का मैं गाना ऐसा गाती रहती हूँ, राधे 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 राधा 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 गाती रहती हूँ। प्रभु खुश रहते हैं और मैं भी खुश रहती हूँ। उसके बाद में मैं उनका बिस्तर लगा देती हूँ। बिस्तर लगाने के बाद तो मैं उस पे उनको आराम से लेटा करके, फिर थोड़ी देर से छोटे बच्चे को जैसे करते ना हाथ से, तो मैं लोरी की तरह उनको राधा 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 नाम के उनकी मैं उनको लोरी सुनाती हूँ। वो आराम से सो जाते हैं, और फिर मुझे तसल्ली रहती है कि अब मेरे प्रभु विश्राम कर रहे हैं आराम से। वो अच्छे से सो जाते हैं। उसके बाद में मुझे अगर मेरा काम कोई करना होता है तो मैं वो अपना काम करती हूँ। ये मेरा शाम का रूटीन रहता है प्रभु का। फिर मैं उनके कपाट बंद कर देती हूँ उनको सुलाने के बाद में। और बस इतना सा छोटा सा ही, ज़्यादा लंबा चौड़ा तो नहीं था, इतना छोटा सा ही मेरा रूटीन रहता है प्रभु के साथ का शाम का। पर मैं मतलब जैसे कमरे के अंदर जब भी जाती हूँ मैं प्रभु को देखती रहती हूँ और राधे 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 करती रहती हूँ। तो राधे राधे जितना करोगे ना आप प्रभु के सामने, वो उतने ही खुश रहते हैं। वो बस राधे राधे जपते रहो उनके सामने, उनको खुशी मिलती रहती है और हमें भी खुशी मिलती रहती है। इसलिए सभी राधे राधे बोलो।